एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक किराने की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था रघुनाथ। गांव वाले उसे रघु सेठ कहते थे। उसकी दुकान पर दाल, चावल, तेल, मसाले, मिठाई सब कुछ मिलता था। लेकिन रघु सेठ की एक आदत बहुत खराब थी। वो बहुत लालची था। रघु सेठ हमेशा सोचता, ज्यादा पैसा ही असली ताकत है। अगर मेरे पास सबसे ज्यादा धन होगा तो लोग खुद झुकेंगे। वो तराजू में चोरी करता, 1 किलो के बदले 900 ग्राम देता, चीनी में रेत मिलाता, तेल में पानी मिला देता। जो गरीब उधार मांगता उससे ज्यादा ब्याज लेता। गांव वाले समझते थे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था। उसी गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे, दयाल जी। वे पहले शहर के स्कूल में पढ़ाते थे, अब गांव में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। वे ईमानदार और समझदार थे। एक दिन दयाल जी ने देखा कि बच्चों के घरों में राशन जल्दी खत्म हो जाता है। उन्होंने सोचा, इतनी महंगाई भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों? उन्होंने चुपचाप रघु सेठ की दुकान से 1 किलो चावल खरीदा और घर जाकर तौला। तराजू में सिर्फ 850 ग्राम निकला। दयाल जी समझ गए कि बात गंभीर है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। आसपास के गांव से भी लोग आने वाले थे। रघु सेठ ने सोचा, ये मौका है खूब कमाने का। उसने मिठाई में सस्ता और खराब तेल मिलाया, नमकीन में बासी मसाले डाले, दाम भी दोगुने कर दिए। मेले के दिन दुकान पर भीड़ लग गई। रघु सेठ के चेहरे पर खुशी थी। वो तेजी से सामान बेच रहा था। लेकिन दोपहर तक कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। बच्चों के पेट में दर्द होने लगा, कई लोगों को उल्टियां होने लगीं। गांव में हड़कंप मच गया। लोग दयाल जी के पास पहुंचे। उन्होंने तुरंत सबको समझाया और डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, खराब खाना खाने से ये हालत हुई है। गांव वालों को शक हुआ। सब सीधे रघु सेठ की दुकान पर पहुंचे। सच सच बताओ, तुमने क्या मिलावट की? एक किसान ने गुस्से में पूछा। रघु सेठ पहले तो मुकर गया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी दुकान सबसे अच्छी है। तभी दयाल जी आगे आए। उन्होंने सबके सामने अपना तराजू निकाला और रघु सेठ से कहा, अगर तुम ईमानदार हो तो यहीं सबके सामने 1 किलो तौल कर दिखाओ। रघु सेठ के हाथ कांपने लगे। फिर भी उसने तोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दयाल जी ने अपना सही तराजू निकाला और तुलना की, सच्चाई सामने आ गई। गांव वाले गुस्से से भर गए। तुमने हमारे बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया। रघु सेठ के पास कोई जवाब नहीं था। सरपंच ने फैसला सुनाया, आज से तुम्हारी दुकान 1 महीने के लिए बंद रहेगी और जितना भी नुकसान हुआ है उसका खर्च तुम्हें देना हो। रघु सेठ का सिर झुक गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका लालच उसे कहाँ ले आया। दुकान बंद हो गई। लोग दूसरी जगह से सामान खरीदने लगे। रघु सेठ घर में अकेला बैठा सोचता रहता। पैसे तो थे, लेकिन सम्मान नहीं था। एक दिन उसका छोटा बेटा मोहन रोते हुए आया। पापा, स्कूल में सब मुझे चोर का बेटा कह रहे हैं। ये सुनकर रघु सेठ का दिल टूट गया। उसे पहली बार अपने लालच की असली कीमत समझ आई। अगले दिन वो दयाल जी के घर गया। मुझसे गलती हुई है, मैं बदलना चाहता हूँ। उसने हाथ जोड़कर कहा। दयाल जी ने शांत स्वर में कहा, गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है, लेकिन भरोसा फिर से जीतना आसान नहीं होगा। रघु सेठ ने ठान लिया कि अब वो पूरी ईमानदारी से काम करेगा। 1 महीने बाद दुकान फिर से खुली। इस बार उसने नया सही तराजू रखा। दुकान के बाहर बोर्ड लगाया, सही तौल, सही माल। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि अब कोई मिलावट नहीं है, तौल भी सही है, तो भरोसा लौटने लगा। रघु सेठ खुद हर ग्राहक को मुस्कुराकर सामान देता, गरीबों को उधार भी देता, बिना ज्यादा ब्याज के। कुछ सालों में उसकी दुकान फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार उसकी कमाई के साथ सम्मान भी था। एक दिन दयाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सच में सेठ हो, धन से नहीं, ईमान से। रघु सेठ ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सीख लिया है, लालच से कमाया धन टिकता नहीं, लेकिन ईमान से कमाया सम्मान हमेशा साथ रहता है।
उस दिन से सूरजपुर गांव में ये कहानी बच्चों को सुनाई जाने लगी कि लालच का रास्ता छोटा और आसान दिखता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ही असली जीत दिलाती है। सीख: लालच इंसान को कुछ समय के लिए अमीर बना सकता है, लेकिन ईमानदारी उसे जीवन भर सम्मान देती है।